आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीजिबल रिएक्शन विच वुड ईल्ड फ्री मेटल। तो हमें बताना है कि ये जो रिएक्शंस हमें दिए हुए हैं इसमें से कितनी रिएक्शंस जो हैं वो फ्री मेटल ऑब्टेन करने के लिए फीजिबल हैं या पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले हमें मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है उसका रिएक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने O2 के साथ दिया है और फिर HgO के साथ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ में दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर में रिडक्शन करवाया हुआ है, तो हम ज़रा रिडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रिडक्शन जो है, यहाँ पर जब हम मेटलर्जी करते हैं तो रिडक्शन जो है वो अलग अलग टाइप के मेटल्स के लिए अलग अलग तरीके से होता है। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरीके के मेटल्स होते हैं। पहले होते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो लीस्ट रिएक्टिव जो होते हैं उनका एग्जांपल अगर हम ले तो कॉपर, मर्क्यूरी और लेड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव भी हम इसको काउंट कर सकते हैं और हम इसको मॉडरेटली रिएक्टिव भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है इसकी आयरन कंटेंट पे। मतलब जो लेड होता है उसमें आयरन की इम्प्योरिटी होती है, तो अगर इसका आयरन कंटेंट जो है वो कम है, Fe जो है वो कम है, तो हम इसके लिए इसको लीस्ट रिएक्टिव कंसिडर करते हैं। और अगर इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है तो हम इसको मॉडरेटली रिएक्टिव कंसिडर करते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन अभी हम देखेंगे कि उसकी रिएक्शन कैसी होती है। इन्हीं रिएक्शन में उसका एग्जाम्पल मिलेगा। उसके बाद दूसरे होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव। तो मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं आयरन, जिंक, टिन और PBB। कब? जब इसका आयरन कंटेंट ज़्यादा हो। तो इनका क्या होता है? इनका होता है कार्बन रिडक्शन को हम स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। कार्बन रिडक्शन को क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। अब उसके बाद लास्ट होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो इनका जो रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन सिर्फ हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए ही यूज़ करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो है ये बाकी जो हमने ऊपर डिस्कस करे इन सारे मेटल्स के लिए भी हो सकता है, पर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। तो क्योंकि इनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हम ये प्रोसेस इनके लिए यूज़ नहीं करते हैं। पर हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है उनका कार्बन रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए हम उनके लिए मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जांपल जो होते हैं वो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ये सब होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर इन्होंने मर्क्यूरी का रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में करवाया है और यहाँ पर इन्होंने Hg फॉर्म किया है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी पॉसिबल है। इस रिएक्शन में Hg और SO2 बना है, मतलब हमें मेटालिक मर्क्यूरी मिल गया है। पर ये रिएक्शन जो है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 600। ये टेम्परेचर जो है ये रिएक्शन जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर देने पे पॉसिबल हो जाती है, बट ये रिएक्शन जो है ये इकोनॉमिकली फ़ीजिबल नहीं है। और जो हमारा मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है उसके टाइम पे हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है इतना टेम्परेचर अटेन करना। तो ये प्रोसेस, ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल फ़ीज़िबल है, ये बिल्कुल हो सकती है, बट इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल नहीं है। तो ये पॉसिबल रिएक्शन है, तो ये जो है ये सही है। उसके बाद HgS और HgO, तो ये जो इन्होंने रिएक्शन करवाया है ये सेल्फ रिडक्शन है। हमारे पास मर्क्यूरी की सल्फाइड होती है, जो हमारे पास ओर होती है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड ही होती है, सिनाबार। तो उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करके हम उसकी ऑक्साइड बनाते हैं। अब पूरा जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो जितना बचा रहता है उन दोनों का रिएक्शन होता है
और रिएक्शन होके हमें यहाँ पर मर्क्यूरी मिल जाता है और SO2 का इवोल्यूशन हो जाता है। ये जो रिएक्शन है, इस तरीके की रिएक्शन सारे ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में होती है, कॉपर और टिन में भी होती है, सॉरी कॉपर और लेड में भी होती है। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद इन्होंने कॉपर की रिएक्शन दी है। तो कॉपर जो है यहाँ पर सल्फेट के फॉर्म में है। तो कॉपर सल्फेट जो है, सबसे पहले जो कॉपर सल्फेट है उसका हम जो है सेल्फ रिडक्शन नहीं करवा सकते। सेल्फ रिडक्शन किस में होता है? सल्फाइड ओर्स में। सल्फाइड ओर का हम ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तब हमें मेटल मिल जाता है। बट यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है? सल्फेट दिया हुआ है। तो सल्फेट का रिएक्शन जो है कार्बन रिडक्शन हम करवाते हैं, और ये जो रिएक्शन इन्होंने लिखी है ये बिल्कुल फीजिबल रिएक्शन है। इसमें भी SO2 का इवोल्यूशन होता है, तो ये रिएक्शन भी सही है। उसके बाद इन्होंने आयरन की रिएक्शन करवाई। तो आयरन जो है, आयरन की ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया है CO और C के साथ में। तो ये जो आयरन का रिएक्शन, आयरन का रिडक्शन होता है, आयरन का पूरा जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है वो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है वो ब्लास्ट फर्नेस में होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में हमारे पास कोक भी होता है, और जब प्रोसेस के दौरान वहाँ पे CO भी बनती है। जैसे अगर हम देखें, हम यूज़ करते हैं कोक मतलब कार्बन, तो कार्बन से रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर CO का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है वो भी रिडक्शन के काम आती है। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों से ही रिडक्शन होता है। यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है उसमें CO2 का इवोल्यूशन हो रहा है और यहाँ पर CO का हो रहा है। तो ये दोनों ही रिएक्शन सही हैं, ये ब्लास्ट फर्नेस में होती हैं दोनों रिएक्शन। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है ZnSO4। तो ZnSO4 अगेन यहाँ पर जो जिंक है वो सल्फेट के फॉर्म में है। तो ये रिएक्शन जो है कार्बन के साथ में, इसका रिडक्शन तो होगा, बट यहाँ पर होता क्या है? ZnSO4, Zn जो है वो एक मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, तो इसका कार्बन रिडक्शन ही होगा। पर यहाँ पर जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो गलत है। यहाँ पर जिंक जो है वो एक बार में नहीं बनता है, यहाँ पर ZnS का फॉर्मेशन होता है और साथ में यहाँ पे CO2 गैस बनती है। अब उसके बाद ये जो ZnS बना है उसका हम रोस्टिंग करवा के देन रिडक्शन करवा सकते हैं, बट ZnSO4 का डायरेक्टली Zn बनाना मुश्किल होता है। तो ये जो रिएक्शन है फीजिबल नहीं है। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है CU2O + CH4। तो ये जो रिएक्शन है कॉपर की ऑक्साइड की और CH4 की, मीथेन की, तो ये जो रिएक्शन है ये पॉलिंग प्रोसेस में होती है। पॉलिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है ये कॉपर और टिन के लिए होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है? हमारे पास ग्रीन वुड होती है, ग्रीन वुड, और इस ग्रीन वुड से ही हम, इन्होंने जो CH4 मीथेन बनाई है ये ग्रीन वुड से ही बनती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कॉपर की ऑक्साइड है CU2O, इसका हम मीथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है? कॉपर बन जाता है और साथ में बन जाता है CO2, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे CO2 बन जाता है और वाटर भी बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन है बिल्कुल सही रिएक्शन है, ये पॉलिंग प्रोसेस की रिएक्शन है। अब उसके बाद इन्होंने लास्ट में दिया हुआ है एक गोल्ड का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और उसका रिडक्शन करवाया गया है जिंक से। तो ये जो प्रोसेस है ये डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? ये मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस का एक पार्ट है। मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस जो है ये गोल्ड और सिल्वर Ag एंड Au, गोल्ड एंड सिल्वर की मेटलर्जी में यूज़ होती है। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो नेटिव ओर रहती है उसका NaCN और ऑक्सीजन के साथ में, इसका NaCN और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाला कॉम्प्लेक्स मिलता है। ऑक्सीजन एज ये जो दोनों मेटल है इनका NaCN और O2 के साथ रिएक्शन करवा के हमें क्या मिलता है? ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। ओके, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है
इस कॉम्प्लेक्स में से हमें प्योर मेटल निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेटल है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका रिडक्शन हम जिंक से करवाते हैं और यहाँ पर ये जिंक का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स गोल्ड का था, यहाँ पर जिंक का हो गया, तो जिंक ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया और हमें यहाँ पर मेटल मिल गया। तो ये जो तरीका है, ये सिल्वर में भी सेम प्रोसेस यूज़ होती है, ये भी रिएक्शन फीजिबल है। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे कितने रिएक्शंस फीजिबल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 रिएक्शंस जो हैं वो फीजिबल हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।